While most of us are dreaming of a Rolls Royce, but he owns 6 of them, including a pink Rolls Royce which he gifted to his 1-year-old daughter. बिंदा का हमेशा से ड्रीम था कि हमारा बेबी होगा, फेमस होना चाहिए। एक्चुअली न्यू रोल्स रॉयस लॉन्च हुई थी, ये एक बेला के लिए ली। बेला के लिए हम कलर चूज किया, प्रॉपर कस्टमाइज किया। रोल्स रॉयस तो हमारे पास बहुत सारी हैं, बट दिस रोल्स रॉयस This went is so special. viral. सच्चाई यही है लाइफ में कि एवरीथिंग इज मनी। पैसा खुदा तो नहीं है, बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। Well, those who live in world's tallest building are also the ones who have the tallest dreams. I am not going to be marveling this structure today. In fact, I'm going to find out what it's like to live inside this building. आज हम मिलेंगे उनसे जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की जबलपुर से, but today he is a billionaire in Dubai. मैनिफेस्ट मैंने ये किया था कि मुझे एक बिलियनियर बनना है। मैंने बोला इतना पैसा कमाना है कि मुझे खुद भी याद नहीं हो मेरे पास कितना पैसा है। आज मैं बोल सकता हूँ मैं बिलियनियर हूँ। As Satish went up in his career, I saw everybody change their behaviors. एक लड़की जो ड्रीम कर सकती है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड मुझे इस तरह के गिफ्ट्स दे. He got me Rolls Royces, Ferrari, Lamborghini, most expensive bags in the world, shoes. कुछ बच्चे भी मेरे पास आके मुझे कहते हैं, बिंदा आंटी, are you a gold digger? तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ really. So on this episode of Stories from UAE, I'm going to be meeting Satish Sanpal and his wife Tabinda Sanpal of Annex Holdings and know about their journey. But how do I get out of this car? Dubai problems, I tell you. Hi Binda. Hi, Kamya. How are you? I'm very good, thank you. Hi Nice to Satish, Hi, how Kamya. are you? I'm good, I'm good. Wow, you guys have a beautiful home and not everyone can say, welcome to my home in Burj Khalifa. How is it living here? It's nice living here. The only Yeah. problem is the windows don't open. Oh. That's the only thing we're missing out on, the fresh air. बट हमें काफी आदत सी हो गई है यहाँ पे। इस बिल्डिंग के अंदर सारी चीजें हैं। दुबई मॉल इज देयर। Dubai Mall is the best. We So go honestly- there 3 times a day, at least. I was thinking you'll probably say 3 times a week, but you're telling me 3 times a day. 3 times a day. Wow, okay. It's like but- whenever we need something, let's quickly go down. Even for coffee, it's nice. So आम लोग हमेशा दुबई मॉल में खो जाते हैं, तो पर आपको तो चप्पा चप्पा पता होगा दुबई मॉल का. अब जाके पता चला It दुबई took मॉल me- इज it वेरी took me बिग। 3 years to learn. Yeah, 3 years. but now you're a pro at it. I'm very good at it. तो सतीश बिंदा ने तो बता दिया घर से ज्यादा दुबई मॉल में होते हैं. What about you? मैं तो ऑफिस में रहता हूँ। मेरी तभी तो ये जो- मॉल जा पाएंगे. और इस घर के इंटीरियर्स who's been involved, आप या आप? It's बिंदा ही देखती है इंटीरियर और ये सब चीजें बिंदा ही देख। अभी हमारा नया घर भी बन रहा है, वो भी बिंदा ही देख रही है, उसका इंटीरियर। वो तो आप ये बुर्ज खलीफा छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं अब. दुबई हिल्स। तो वहां पर आई एम श्योर बहुत विंडोज बालकनीज. 60 doors हैं only. Windows I think double होंगी या ज्यादा. Maybe only 50 or इतना more. मिस किया आप लोग ने विंडोज एंड फ्रेश एयर को. वाओ, 60 doors. 60 doors हैं. How big is this new place that you all are moving into? लैंड एरिया 50,000 स्क्वायर फीट। तो हम वहाँ भी हाउस टूर करने वाले हैं, right? I Yes. hope I'm going to be invited there Yes, too. yes, of course. बेला से हाय काम्या। Hello. हाई फाइव काम्या। हाई फाइव काम्या। Oh, she's accepted me now. सब आपकी ऑफ कोर्स सक्सेस देखते हैं, बट आई एम श्योर इस सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होगी. मैं जबलपुर से हूँ। अच्छा शहर है जबलपुर। मेरे को ऑलमोस्ट 15 ईयर हो गए दुबई शिफ्ट हुए। एक्चुअली मेरी मिडिल क्लास फैमिली थी। मैंने वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया था एज ऑलमोस्ट 16-17 ईयर ओल्ड। मेरी मम ने पैसे दिए थे मुझे स्टार्ट करने के लिए। 8 तक केवल पढ़ाई की, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई करने में। ड्रीम्स बिग थे स्टार्टिंग से ही कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। मुझे याद है जब मेरे फ्रेंड्स थे तो वो फिर भी ठीक ठाक फैमिली से थे, मेरे पास तो पैसे नहीं थे।
तो ऐसे ही डिस्कस चलता था सम टाइम कि तू क्या करेगा। तो मैं हमेशा से उनको यही बोलता था मैं जो भी करूँगा तुम लोग से बहुत अच्छा करूँगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम लोग भी मुझसे टाइम लोगे मिलने के लिए। देखिए सच्चाई यही है लाइफ में कि एवरीथिंग इज मनी। ये झूठ है सब कुछ जो बोलते हैं ना कि रिश्ते नाते ये वो सम टाइम ठीक है, आपके माँ बाप आपकी वाइफ आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, बाकी सब कुछ झूठ है। एवरीथिंग इज मनी। मिंदा, आपका क्या ख्याल है? What do you think about this? I used to be the opposite, but मैंने अभी बहुत ज़्यादा फील किया है। जैसे I come from a Muslim family, तो पहले मेरी फैमिली इतना ज़्यादा खुश नहीं थे शादी को लेके जो मैंने सतीश के साथ शादी कर ली। But then I slowly saw the change. As Satish went up in his career, I saw everybody change their behaviors. They all started to call us, हमें मिलना है सतीश से। मतलब तो ये सच ही है। तो मैंने अपनी थिंकिंग चेंज कर ली है। पैसा खुदा तो नहीं है, बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो वही देखो सब भूल गए हाँ। कि हिंदू मुस्लिम का भी कितना सबको था। मतलब सब इतना प्यार करते हैं सतीश से। मेरी अपनी मॉम इतना प्यार करती हैं कि वो हमारे साथ ही रहती हैं। कहती हैं मैं तुमसे ज़्यादा सतीश को प्यार करती हूँ। शी इज़ क्रेजी फॉर हिम। शी कुक्स फॉर हिम एवरी डे। क्या पहनेगा, क्या कर रहा है, Wow. मतलब शी लव्स हिम सो मच। Yeah, so tell us about you, Minda. आप कहाँ से हैं? And how did you guys meet? I would love to know your love story. I am a British Pakistani and I was brought up in UK. Me and Satish, there was one common friend और उन फ्रेंड ने हमें मिलवाया था। We actually met in Dubai. तो जबलपुर से सतीश आप दुबई कैसे आए? मतलब 15 साल की उम्र में आपने शॉप खोली, वो चली शॉप या नहीं चली? नहीं वो तो शॉप्स मेरी बंद हो गई, बट मेरी मम ने 80,000 रुपीज दिए थे। मैं काफी लोगों के ऊपर बिलीव करके क्रेडिट दे देता था, ट्रस्ट। मैंने क्रेडिट दी थी, वो पैसे वापस नहीं करना। धोखे बहुत मिले हैं। जब आप कुछ भी काम करते हो ना तो फ्रॉड लोग आपसे बहुत मिलते हैं। बट ये अगर आप अच्छे हो तो जो भी गलत लोग हैं वो अलग होते जाते हैं और अच्छे लोग आपसे मिलते जाते हैं। तो अभी आप परख लेते हैं कौन फ्रॉड है और कौन सच है, या अभी भी धोखे खा रहे हो? नहीं, मेरी फेस रीडिंग बहुत अच्छी है। आपको सब बता देते हैं पहले ही क्या होने वाला है? He told me a lot of things जो कि सचमुच में हो गई हैं। You know, I was trying for a child for 8 years, over 8 years, and he told me तुम्हारा जो बच्चा है ना बिंदा 2023 में तुम pregnant होगी। पहले से he used to tell me this story like 4-5 years ago और उसी तरह हुआ। My God. Like so many of my treatments failed. We were trying for a surrogacy, even that failed. And then So Isabella. Isabella again. came into our life. It's a natural baby. Wow. And now I think about it and I'm like, oh my God. कैसे पता था? मैं पूछती हूँ कैसे पता था? I don't know. We'll decode this more. I can see breakfast is here. तो सतीश, हमें आपका एक और नया टैलेंट पता चला है अबाउट फेस रीडिंग। तो अभी आप काफी लोगों को परख लेते हैं, आपको पता चल जाता है। यू गॉटन बेटर विद टाइम। बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और इंसान का एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि ये कैसा है ये कैसा है, कि अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अब उतने धोखे मैं नहीं खा सकता। तो ये एक चीज़ है ना कि एक आम इंसान से कोई ज़्यादा मिलना नहीं चाहता, बट अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपके पास सब आएंगे। तो आपको अपनी किस्मत पहले से ही पता थी? हमेशा बोलते हैं ना कि बिलीव अपने आप पे करना चाहिए। अगर आप बिलीव अपने आप पे करते हो तो दुनिया आप पे बिलीव करती है, और अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते और दुनिया आप पे भरोसा करती तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो आपने क्या सोचा था अपने बारे में? क्या आपने मैनिफेस्ट किया था अपने लिए? मैनिफेस्ट मैंने ये किया था कि मुझे एक बिलियनियर बनना है। मैंने बोला इतना पैसा कमाना है कि मुझे खुद भी याद नहीं हो मेरे पास कितना पैसा है। आज मैं बोल सकता हूँ मैं बिलियनियर हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। एक चीज़ है ना कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिल जाता है इंसान को। वो आपको माइंड में बैठाना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। वो चीज़ हुई है मेरे साथ। To be honest, I am the completely opposite person. मैं इतना manifest नहीं करती थी. But living with Satish, I've also started to believe in manifesting. So I think it's true when you believe in something, it does come true. So how did you come to Dubai? Just for work, or what made you come to Dubai? मैं तो आई थी सतीश को मिलने के लिए पहले. It was a business meeting. At the time, सतीश का काम यहाँ शुरू में भी उसी टाइम शिफ्ट हुए थे.
और फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया, ऐसे फिर बात करने लगे फ़ोन में। तो लंदन के लड़के इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, यू नो, देयर इज़ नो टाइम देयर, पीपल आर वेरी मूडी। अच्छा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो बहुत बातें करता है, इतनी गपशप लगा रहा है। ही टुक मी आउट फॉर मूवीज। सतीश कोई मूवी छोड़ते ही नहीं थे, नाउ ही इज सो बिजी, ही डजंट हैव द टाइम टू टेक मी टू द सिनेमा, बट पहले जब हम मिले थे ही नेवर मिस्ड अ सिंगल इंडियन मूवी। सतीश, आप दुबई कैसे आए फ्रॉम जबलपुर? मेरे एक फ्रेंड थे यहाँ पे, उनकी डॉटर की मैरिज थी यहाँ पे, और उनसे डिस्कस हुआ मेरा कि अगर मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊँ तो उन्होंने बोला कि नहीं, आ जाओ। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया मेरा, और फिर मैं धीरे धीरे मूव हुआ यहाँ पे। मैं चीज़ों को समझ रहा था, देख रहा था। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली। मेरी लाइफ का यू टर्न अगर बोला जाए तो कोरोना से आया। मैंने सोचा मेरे से शादी करने के बाद आया। नहीं, बिंदा अच्छी है, और बिंदा से मैं काफ़ी Thank you, sir. बहुत प्यार करता हूँ। बट अगर मनी वाइज कहा जाए तो मेरी लाइफ का यू टर्न कोरोना से था। कोरोना में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज पेमेंट प्लान में थी। जितना भी पैसा था हमने प्रॉपर्टीज में डाल दिया कोरोना में। मार्केट का कुछ भी हो सकता था, बट जब हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बाद 10x 20x हो चुके हैं प्राइसेस। The land we bought for our house in Dubai Hills, if you look at that property only, it's multiplied by 100, I would say. And is that how the inception of your company also happened? मैंने काफ़ी सारी लैंड्स यहाँ पे खरीदी हुई थी। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम मैंने जबलपुर में भी किया था। तो मुझे लगा कि मुझे डेवलपमेंट में आना चाहिए। एक ये एनएक्स होल्डिंग का पार्ट है, एनएक्स डेवलपमेंट। फिर हमने प्लान किया कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स का काम करते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो उस हिसाब से फिर हम डेवलपमेंट्स में आए। आपकी मॉम स्पेशली, उन्होंने आपको हमेशा से बचपन से ही देखा है। उनके लिए कैसा था टू टेक इट ऑल इन वेयर शी इज सीइंग दैट हर सन इज वर्किंग हार्ड एंड आल्सो डूइंग वेरी वेल? मम वैसी ही हैं। उनको कोई ज़्यादा, मतलब जैसे पहले थी आज भी वैसे ही हैं। तो वो सिंपल से थे, या पर आपको बहुत शौक है चीजों का? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो क्यों कमा रहे हो? खुश रहो और खर्च करो पैसे। कुछ लोग बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, नजर लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सब क्या बुलशिट बातें करते हैं ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। है? तो आप पैसे पैसे कमा क्यों रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर चीजें खरीद रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले का शुक्र कर रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया, थैंक यू। बट तब भी आपको ऐसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं लगती कि यार मैं बचा लूं, मैं सेव कर लूं, व्हाट इफ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सेव करता हूँ पैसे, मैं अच्छा। इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हम्म ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास जितना पैसा है तो मैं सब चीज़ें खरीद लेता हूँ। हम्म मैं मेक श्योर करता हूँ कि जितना पैसा है मैं 2-3% की चीज़ें खरीद लेता हूँ, बाकी 97% तो इन्वेस्ट ही करता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 95 रुपये इन्वेस्टमेंट करो और 5 रुपये स्पेंड करो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके 5 रुपीज और बाकी सबके 5 रुपीज में बहुत फर्क है सतीश। सतीश कंजूस नहीं है, नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। ही हैज़ अ वेरी बिग हार्ट। और ये नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली के साथ करते हो, ही डज सो मच फॉर माय मॉम, फॉर माय सिस्टर। And we also saw that you gifted your 1-year-old daughter a pink Rolls Royce. How did this idea come to you? विद्या का हमेशा से ड्रीम था कि जो हमारा बेबी होगा फेमस होना चाहिए। एक्चुअली न्यू रोल्स रॉयस लॉन्च हुई थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था क्योंकि आई लव रोल्स रॉयस। How many do you have? आई हैव 5-6 समथिंग। 6. हमें उन्होंने इनवाइट किया था तो न्यू मॉडल्स आया था। तो मैनेजर ने बोला कि सर मैं कितनी बुक कर दूं आपके लिए? तो मैं बोला 3 बुक कर दो। Really? तो मैंने बोला कि 3 बुक करा लिए। फिर एक मैंने ली, एक बेला के लिए ली। बेला के लिए हम कलर चूज किया, प्रॉपर कस्टमाइज किया उस सब चीज़ों को, उसका लोगो और Yeah. एवरीथिंग। तो फिर फाइनली वो आई, और हमने प्लान बहुत पहले से किया था उस कार का। तो उसके बाद जब आई तो हमें खुशी हुई, बट हमें खुद भी बिलीव नहीं था कि ये इतना वायरल हो जाएगी ये वीडियो। रोल्स रॉयस तो हमारे पास बहुत सारी हैं, बट दिस रोल्स रॉयस went This is so special. viral. Yeah. But Binda, what are your thoughts when it comes to money? बिन्दा ने कभी भी मुझे पैसों के लिए ये नहीं बोला कि ये मत करो वो नहीं करो। और Hmm. हमेशा बिंदा का एक कहना है, पैसे हैं तो स्पेंड करो। हाँ। मैं ये बोलती हूँ कि लोगों के पास तो अपने पापा का पैसा है Hmm. और आपने तो खुद कमाया है। यू नो, दिस इज समवन हु एवरीबॉडी विल रिमेम्बर कि सतीश ने बनाया था,
So Satish is the main guy for us. He's the real head of our family. आप लोग जब मिले थे, that time was Satish a billionaire already? लोगों को ऐसा लगता है कि he was, but that's not the reality. जो हमें लोग पहले से जानते हैं, they already know कि सतीश के साथ मैंने पैसे के लिए शादी नहीं की है, and he's made all this money with me. We made it together. कुछ बच्चे भी मेरे पास आके मुझे कहते हैं, बिंदा आंटी, are you a gold digger? तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ, really. तो उनके घर में ऐसे बात चलती होगी, इसीलिए वो ऐसे बात पूछते हैं आके. And you also mentioned about show off. कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शो ऑफ ये तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये लोग बहुत शो ऑफ करते हैं. हम अपने ये बोलते हैं ना कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जाती, बट ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं है. आप पैसे कमा लो, फिर आपको पता नहीं कितना खुश हुआ. Money can buy you happiness, Yes, of right? course. can. Of course it can. तो इसी बात पे हम एक गेम खेलेंगे. I'm going to ask you some questions Okay. and you've got to give me some honest answers. तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपने कार्ड को एक बार स्वाइप कर लिया और आपने वो खरीद ली? Your watch, the red one. Jacob and Co. is $1 million. Hermes बैग है, मैंने अभी लिया है, वो एक बार में स्वाइप करके मैंने वो लिया है. Recently I bought a Hermes bag. It's a very special bag. Okay, and what is the price? If you could The share. price is around $200,000. How many items do you own in multiples just because you've liked them? ऐसी चीज तो खाने पे ही हो सकती है. नहीं, गाड़ियों पर है, आपने ली है. हाँ, अगर देखा जाए तो आई लव रोल्स रॉयस, आई लव बुगैटी. जैसे हमारा घर बन रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गाड़ियाँ हमें और भी खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास पार्किंग काफ़ी ज़्यादा है. 30-40 कार पार्क. पार्किंग खाली नहीं चाहिए ना. अच्छा, अलग ही प्रॉब्लम्स है यहाँ. ओके, व्हाट अबाउट यू बिंदा? अभी बिंदा बैग कलेक्टर बनी हुई है. हाँ, मुझे अचानक से ये नया शौक आ गया बैग्स का. कितने बैग्स हैं आपके पास? गिने हैं आपने? मेरे पास more than 30. More than 30. Yeah. बुर्ज खलीफा के कितने फ्लैट्स ले सकते हैं आप यहाँ पर से? Okay. What's the craziest thing you've bought under 5 minutes? ऐसा मोमेंट है मेरी लाइफ का कि अब मुझे प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता कि प्राइस क्या है. अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो खरीद लेता हूँ, या बिंदा चली जाती है समटाइम, उसको मेरे लिए कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो खरीद लेते हैं बस. प्राइस टैग नहीं देखते. What about you बिंदा? आप I देखते look at the price tag still. I'll be honest. मैं Okay. देखती हूँ कि क्या प्राइस है. अच्छा, जी. तो कोई ऐसा हुआ है स्वाइप करने के बाद, यार ये तो बहुत महंगा है? नहीं, समटाइम कोई चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ. मतलब कोई चीज आपने खरीद ली और लगता है ये तो इतने की लगती नहीं कि ये कैसे. बट इट्स ओके, पसंद आ गई तो फिर हाँ, लगता है कि doesn't ठीक है, affect चलो you. कोई बात. एक दूसरे को आपने सबसे ज्यादा आउटरेजियस, एक्सपेंसिव या क्रेजी गिफ्ट क्या दिया है? मैंने सतीश को बेला दी है. बिंदा को मैंने बहुत सी गिफ्ट दी है. रोल्स रॉयस दी है वैलेंटाइन डे में. समटाइम मैंने ऐसे गोल्ड, बिंदा को गोल्ड का बहुत शौक है. मुझे इतना ज्यादा गोल्ड दिया है कि एक लड़की जो ड्रीम कर सकती है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड मुझे इस तरह के गिफ्ट्स दे. Those are the gifts he got me. He got me Rolls Royces, Ferrari, Lamborghini, most expensive bags in the world, shoes. वाओ. And मेरे पास गोल्ड की तो पूरी दुकान है. तो किसे ज्यादा पार्किंग स्पेस चाहिए गाड़ियों के लिए? मुझे चाहिए. आपको गाड़ियों में सबसे ज्यादा किस चीज का शौक है? गाड़ियों का शौक है मुझे, और मुझे लगता है मैं अपने आप को जितना हो सके फिट रखूं, एंड वेलनेस में मेरा फोकस ज्यादा रहता है. पर ये रिसेंट शिफ्ट हुआ है या हमेशा से नहीं, ही मैं था? जिम तो काफी टाइम 10 साल से 12 साल हो गए मुझे कंटिन्यू, बट मैंने जब से योगा स्टार्ट की है मेरी लाइफ चेंज हो गई. काफी ज्यादा काम एंड गुस्सा नहीं आता. और बट बिंदा एकदम अपोजिट है. बोली मुझे ये योगा होगा नहीं करना है. बिंदा को योगा पसंद नहीं, क्योंकि इसको सुबह उठना ही पसंद नहीं. ये तो सुबह उठा के मुझे चली जाती है सोने. मैं सोचती हूँ इतना सारा पैसा है, सब है, क्यों उठना है सुबह सुबह और क्यों इतनी मेहनत करनी. बट दिस इज व्हाट आई लव अबाउट सतीश. इतना Yeah. सब होने के बाद भी कोई इतनी मेहनत करता है और सुबह उठता है, या तो बड़ी बात है. या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मतलब आप में काफी हाँ. ड्राइव है कि योगा जब करते हैं अपने आप को अपने लिए करते हैं. यू नो Right. दैट्स वन थिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ एंड दैट मनी कांट बाय. अगर आप फिट नहीं हो तो इस पैसे का क्या काम, राइट? और जब पैसे कमाओगे और फिट रहोगे ना, तो सब आपसे खुद प्यार करेंगे. ठीक है, आपकी फैमिली भी आपसे प्यार करेगी क्योंकि आपके पास पैसे हैं.
क्या आपको लगता है लोगों का बर्ताव आपकी तरफ बदला है? मैं मिलता ही नहीं किसी से, और ना ही उन्हें मौका देता हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ बोल सकें, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हम्म और मैं इतना ज़्यादा किसी की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व। जो जो आपने सपने देखे थे ग्रोइंग अप कि मुझे ये पाना है और ये पाना है, क्या आपको लगता है आपके सपने हो गए हैं पूरे, या आपको अब और कुछ पाना है? नहीं, मेरे सपने पूरे नहीं हुए, नहीं हुए। और इंसान को कभी भी सपने पूरे नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब आप सोच लोगे मेरे सपने पूरे हो गए, आप काम करना छोड़ दोगे। हम्म तो मेक श्योर करना चाहिए कि हमेशा सपने देखते रहना चाहिए। जो मन करता है करता हूँ, बट अभी पार्टी से थोड़ा सा योगा के बाद मन थोड़ा कम होने लगा है, बट अच्छा। ठीक है, मगर सम टाइम मन करता है चले मैं तो जाता हूँ, बहुत सम खुश टाइम हो मन रही हूँ करता है डू यू लाइक टू चले पार्टी? जाता हूँ। No, I'm completely the opposite. I hate parties. So I get really bored after like 1 or 2 hours. I'm done. या मुझे लगता है बस अब फोटो भी उतार ली, हाँ। खाना भी खा लिया, थोड़ा डांस भी कर लिया, अब और क्या करेंगे? हाँ, then So you I usually go home, right. and Satish is the one who likes to stay. What do you think about Dubai as a place? क्योंकि ये सचमुच सपनों का शहर है। I think whoever comes here gets a lot out of this city. दुबई में हर कोई काम करने के लिए आया है। हम्म ये जो आप बोल रही है ना सपनों का शहर, एक्चुअल में ये सपनों का शहर है। देखिए, आज मैं अगर सक्सेसफुल हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं दुबई का हाथ है उसमें। So when I started to live here, I realized my favorite thing about here is you feel safe. You can Yeah. wear anything. और यूके में आपको थोड़ा देखना पड़ता है, बहुत सेफ नहीं है, चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे right. फोन स्नैचिंग, कुछ भी, आप ज्वेलरी नहीं पहन सकते, बैग्स नहीं पकड़ सकते, एक तो ये है। Right. एंड द अदर थिंग इज यूके में लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, दे आर वेरी एंग्री, मुझे ऐसे अभी फील होने लगा है। और यहाँ सब खुश खुश हैं, इवन स्टाफ भी, जो जो भी लेवल का स्टाफ है, ड्राइवर्स, मेरे जो घर के हाउस स्टाफ है, Yeah. सबका मूड अच्छा रहता है। यूके में सब गुस्से में रहते हैं तो क्योंकि वो खुद काम करते हैं, हाँ, वहाँ पे सर्वेंट नहीं है ना। आप कुछ काम Makes a करते हैं big घर पे? मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। आई लव कुकिंग। Oh really? मुझे अपना ही बेड बना हुआ अच्छा लगता है। आई लव मेकिंग That's माय ओन UK बेड। upbringing ना? यस, दैट्स ट्रू। आज Okay. हमारा कितना स्टाफ भी है, आई हाँ। आयरन हिज क्लोथ्स एवरी डे। मैं Really? रोज आयरन खुद करती हूँ सतीश की। और किसी दिन एक अगर नहीं करूंगी तो सतीश बोलेंगे मेरी ट्राउजर में ना बिंदा 2 लाइंस बनी हुई हैं। फिर मुझे मैसेज भी आता है अब तुम मुझे उतना प्यार नहीं करती हो। Oh. क्यों अब तुम मुझे मेरा ध्यान नहीं देती? You're very particular about your timings and यस, ऑफ discipline. कोर्स। बहुत ज्यादा। कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, आपको ऑन टाइम खाना खाना चाहिए, ऑन टाइम सोना चाहिए, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। और मेरी नज़र में तो ये है कि जो अगर अपना रूटीन फॉलो नहीं करता, टाइम फॉलो नहीं करता, तो मेरी नज़र में तो एनिमल लगता है कि वो He calls me an animal. अगर Oh. अगर जानवर हो जैसे खा रही हूँ। अगर जानवर बन गए अगर मतलब ऊपर वाले ने हमें एक इंसान बनाया, राइट? Right. तो आप टाइम पे खाना खा लो, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, तो मेरे हिसाब से तो इट्स वेरी गुड रूटीन। I like waking up late. मेरा मूड बहुत खराब रहता है एवरी मॉर्निंग, क्योंकि मुझे सुबह उठना पड़ता है सतीश की वजह से। Okay. तो मुझे थोड़ा सा ठीक होने में 10 बज जाते हैं। Around 10 o'clock I'm okay. So I Right. go to the office, I get ready, I go for like 2-3 hours. So फिर घर आके बेला के साथ रुकती हूँ। एंड सतीश के आने के टाइम पे अगर हम मॉल भी जाते हैं तो हम सब वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं मेरे आने के टाइम पे मुझे सब घर पे चाहिए। So we all make sure we are home before he Okay. comes. So his time is around 7:30 p.m. He comes home. Right. उस टाइम तक हम जहाँ भी हैं इस हाँ. शहर में हम भागते हुए वापस आते हैं। And what about food choices? Is it still very desi? आप जहाँ जाते हैं इंडियन खाना ही ढूंढते हैं, या are you experimental with food? बिंदा बहुत अच्छा खाना बनाती है, इज पाकिस्तानी फूड एंड इंडियन फूड। तो हम लोग के यहाँ तो मोस्टली इंडियन फूड ही सबको पसंद है। Absolutely. मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों की बातें सुनकर. And I would love to see your office as well. So I think we could just go there, drive around to Yes, your of office. course. Yeah. Okay. आज हमने ड्राइवर को छुट्टी दे दी क्योंकि रोल्स रॉयस में 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो हमारे डीओपी को भी बैठना था। तो बिंदा हैज बीन काइंड इनफ टू ड्राइव अस टू द ऑफिस।
तो ये जो रोल्स रॉयस में अब हम हैं, ये किसकी है? मतलब ये किसी की गिफ्ट की हुई है ये या? सतीश की है. It's got his Oh. initials, triple S. ये मैंने एक्चुअली पिंक रोल्स रॉयस में भी देखा था. मैं इज इट बेला का नाम है, राइट? इजाबेला का नाम है जी. तो जिसकी गाड़ी है उसका नाम उसका नाम लिखा है. अच्छा. कस्टमाइज कराई. This is from Rolls Royce actually. This Right. customization ये खुद से नहीं हुआ है. अच्छा. उधर factory is done by the factory. ओके. सतीश, मेरा बर्थडे February 20th को होता है. पहला से 5 दिन पहले. Oh, is it? Next time 2 रोल्स रॉयस बुक कर देना. This is Binda's favorite place, Dubai Mall. And in fact, this is my favorite spot because you can just get dropped off right in front of Hermes Right. and you can just straight go in there. आप भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं बिजनेस में. Annex Capital, if you can tell us more about it. So Annex Capital is it's a trading company. Okay. It holds a trading license, which is one of the top licenses in the UAE. It Wow. holds a category A license. Yeah. It's ESCA regulated. So this license is not very easy to get. So it took us years to get the approval. We have different products. You can trade on commodities, Oh. FX pairs, oil. So Nice. we are also offering futures and options. Dubai Yeah. Mall will miss you the more you get involved here. So I used to work in the financial markets back in the Okay. UK, Right. and this was my wish to have my own company one day. Nice. So Satish has been very kind, and he's helped me a lot to set up this Amazing. business. Amazing. So it's just starting now. Yeah. Hopefully, once I think people know of us more, then we should get good business. I'm sure you will. Yeah. And you have a really good mentor right there, right? Who's been growing business. काफी सारे projects मैं वहाँ देख रही थी. And tell us, I mean, what all have you done so far with the developments company, Annex Developments, और क्या vision है आपका? हमारा पहला प्रोजेक्ट बिजनेस पे में था Mm-hmm. और सेकंड प्रोजेक्ट इबोरा टावर था Okay. जो कि फुरजान में था. हमने 2 प्रोजेक्ट सोल्ड आउट किए हैं. एंड थर्ड वन इज कमिंग दुबई आइलैंड, Okay. एल रेसिडेंस. Right. So this is the second project L Residence in globally Right. and first in Middle East. उनकी थीम, उनकी डिज़ाइन, उनके इंटीरियर्स सारे L ही कोऑर्डिनेशन कर रहा है सब. Mhm. तो इज द L branded residence. And do you see that there's a lot of demand for branded residences because so many of these hotel chains are also getting into now, you know, real estate. काफ़ी सारे ब्रांड्स दुबई में आए हैं और Hmm. काफ़ी सारे आ भी रहे हैं. अभी हमारे इसके बाद जो मैदान प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है. Okay. तो डेवलपमेंट्स मार्केट इज गुड. And you don't think कि दुबई का मार्केट सैचुरेटेड है? अभी भी स्कोप है प्राइस बहुत अप्रिसिएशन ज़्यादा में? स्कोप है क्योंकि अगर आप दिल्ली और बॉम्बे के प्राइसेस देखेंगे या लंदन यूरोप के प्राइसेस देखेंगे तो मुझे तो अभी भी दुबई काफ़ी सस्ता लगता है और यहाँ के मार्केट के प्राइस काफ़ी अप होने वाले हैं. Okay, तो अगर आप कोई टिप देना चाहें कि अगर कोई हमें देख रहे हैं और दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, what is it that Satish would recommend? Now is business bay area is good. Okay. Dubai Island is also good. मेरे पास कुछ सवाल हैं. ओके, एक गेम है जिसका नाम है कन्फेशंस ऑफ अ चेयरमैन. सो मैं कुछ सवाल पूछूंगी क्योंकि बिजनेस रन करना भी कोई आसान बात नहीं है और जो भी बिजनेसेस रन कर रहे हैं वो शायद आपसे कुछ सीख सकें. क्या आपने कभी अपने रिलेटिव को हायर कर कर रिग्रेट किया है? मैं तो रिलेटिव को कभी हायर ही नहीं करता क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए. निकालना तो मेरे लिए तो एम्प्लॉयज सारे इम्पोर्टेंट हैं बट जो सीरियस नहीं होता मुझे उसके निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और डिसीजन लेने में आप कितना वक्त लगाते हैं? 1 सेकेंड. 1 सेकेंड. अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो उसमें मुझे टाइम लेना क्यों है. आप किसी को कंसल्ट करते हैं या किसी के साथ काम पर क्या हो रहा है वो शेयर करते हैं? समटाइम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है बट ठीक है मैं हैंडल करता हूँ उस चीज़ को. आप किसी से शेयर करते हैं यानी आप बिंदा को बताते हैं नहीं, क्या हो रहा है मैं काम नहीं पर? करता. बिंदा से नहीं करता, किसी से नहीं करता क्योंकि देखिए आपकी खुशी से सबको मतलब है, आपके दुख से किसी को मतलब. और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से और कोई प्रॉब्लम में रहे.
या किसी को दुख हो, किसी को हर्ट हो, अगर मैं स्ट्रेस में रहूंगा तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ स्ट्रेस में होगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी फीलिंग्स किसी को स्ट्रेस वाली शेयर करूं। हाँ, खुशी जरूर शेयर करता हूं, बट स्ट्रेस वाली नहीं करता। Is that true, Vinda? That's true. He never tells me if there's any issues. But अगर कोई important decision है, if he's buying a new property or a land, he does come home and tell me. कभी किसी अपने दोस्त को पैसे दिए हैं और उससे रिलेशनशिप बदला है? एक्चुअली मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मैं मना नहीं करता किसी को, बट हाँ ऑब्वियसली अगर किसी ने मुझसे 20 लाख मांग लिए तो मैं उसको 5 लाख 10 लाख दे देता हूँ। मुझे पता है ये पैसे वापस नहीं आने। मुझे पता है वो 1 साल बाद फिर कॉल करेगा, मेरे को 10 लाख चाहिए, फिर मैं 3 लाख 5 लाख दे देता हूँ, कोई बात नहीं। बट क्योंकि आप हमेशा अगर रिलेशन में या दोस्ती में पैसे देते हो तो उससे वापसी की उम्मीद मत करो। बिजनेस चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, MBA या एक इंटेलेक्ट? बिजनेस चलाने के लिए सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग हो आप, तो मेरे हिसाब से इज गुड। कभी किसी और की सक्सेस देखकर थ्रेट या जेलसी फील की है? मैं जेलस नहीं होता, मैं हमेशा अपने आप को सोचता हूँ कि मैं ऐसा कैसे बनूं, कि मैं इससे आगे कैसे जाऊं। मैं अपने आप पे ज़्यादा फोकस करता हूँ दूसरों को देखने की बजाय कि मैं इससे जेलस हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं इससे बेटर कैसे बनूं। अब तक की आपकी जर्नी में आपका सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है? इतना ज़्यादा ना एजुकेशन लेके भी आज मैं इस मुकाम में हूँ, तो मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करता हूँ। मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ लोगों को और भी काम करना चाहिए। एजुकेशन इट्स ओके, आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट साथ ही साथ काम भी करना चाहिए। कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, साथ में ही आप अपनी जो काम करने का टाइम है इज़ 15-16 ईयर ओल्ड, तो आपको अपना काम भी स्टार्ट कर देना चाहिए। आप क्या मानते हैं ज्यादा अहमियत रखता है, मेहनत या किस्मत? मेहनत। अगर किस्मत आपके साथ है और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो किस्मत भी आपको यही बोलेगी कि आप मेहनत करो तो मैं आपके पास आऊँगी। पॉजिटिव रहें, हर चीज़ों में पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ों में पॉजिटिव थिंक अबाउट करें, तो आई थिंक इट्स गुड। एक इंसान की जो बेइज्जती होती है ना, वो इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। मुझे याद है सम टाइम जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी बेइज्जती हुई थी, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा हुआ कि फैमिली ने या किसी ने मेरी बेइज्जती की, तो आज मैं इस मुकाम में हूँ। या बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जो आपको अंदर दिल में हर्ट करती है ना, तो इसलिए लगता है कि नहीं यार, पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, तो लॉट ऑफ थिंग्स। पर आज आपने ऑफ कोर्स बहुत पैसे कमाए हैं, पर आपका उन लोगों की तरफ कैसा नजरिया है जो अभी पैसे कमा रहे हैं या उस मुकाम तक ना पहुंचे जहां तक आप पहुंचे? ऐसा नहीं है, अगर इंसान मेहनत करता है और गोल हैं उसके, एक ये है ना कि अगर आप स्टेशन में जाओ और टिकट मास्टर को बोलो टिकट दे दो, तो बोलेगा कहाँ की दे दूँ। तो लाइफ में हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको टिकट कहाँ की चाहिए। तो आपका जब गोल डिसाइडेड है तो 100% आप वहाँ कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे। And you're turning 40 this year. It's your birthday. Happy birthday firstly. Thank you very much. What is it that you're buying this year? इस साल क्या ले रहे हैं आप? इस साल थोड़ा सा मेरा कुछ डिफरेंट प्लान है कि मैं चैरिटी भी प्लान कर रहा हूँ, कुछ काफ़ी बच्चों के लिए और काफ़ी चीज़ों में चैरिटी करना चाहता हूँ। तो आपका सनपाल फाउंडेशन भी है, वहाँ पर किस तरह का काम हुआ? फाउंडेशन में हम बच्चों की हेल्प करते हैं, उनकी एजुकेशन एंड जो खाने के लिए पानी और समथिंग इस टाइप की चीज़ों में हेल्प करते हैं काफ़ी। Thank you so much, Satish and Vinda, for taking out the time, spending this day with us. ये तो टाइम के इतने पक्के हैं, आज इनका हमने स्केड्यूल पूरा बिगाड़ दिया। No, it's okay. Okay, Vinda, you need to take me to Dubai Mall. Yeah, we Let's should empty go. my bank account today. Shopping spree. Let's Next do time that. we come, we go. Okay, done. Thank you so much. Thank you, Ramya. Ramya.